बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शदीद धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमन तक बंद, लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 ट्रैफिक के लिए बंद, लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर ता रजाना धुंध के बायस बंद कर दी गई है। मजीद अहवाल जान लेते हैं इसरार खान से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला आज भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। सरे शाम धुंध का सिलसिला शुरू हुआ और रात गहरी होने के साथ साथ धुंध की शिद्दत में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त धुंध के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मोटरवे के बाज़ मकामात पर शदीद धुंध की वजह से हद निगाह सिफर हो चुकी है। मोटरवे पुलिस ने हिफाजती इक़दामात अपनाते हुए लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को मुकम्मल तौर पर, जबकि लाहौर इस्लामाबाद और लाहौर मुल्तान मोटरवे को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया है। मोटरवे पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को फैजपुर से रजाना तक आर्जी तौर पर बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम ने शहरियों से भी ये गुजारिश की है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और कोशिश करें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे के दौरान ही सफ़र करें, क्योंकि रात के औकात में जब धुंध की वजह से मोटरवे बंद मिलती है तो मुतबादिल रास्तों पर भी ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। ऐसी सूरत हाल में अगर सफ़र करना ज़रूरी हो तो मुतबादिल रास्तों पर गाड़ियों की रफ्तार कम रखें, फोग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें और मोहतात अंदाज में गाड़ी चलाएं। जी ठीक है इसरार खान, आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला अवामी खिदमत के लिए मुसलसल मुतहरिक। लाहौर में मजीद 3 पासपोर्ट दफातर खोलने का फैसला। शिमला पहाड़ी, सांदा और पीको रोड कोट लखपत के नादरा सेंटर्स में अलहदा अमला तैनात किया जाएगा। शहरियों को 24 घंटे पासपोर्ट बनवाने की सहूलत मुयस्सर आएगी। तमाम रीजनल पासपोर्ट दफातर का डिलीवरी सेक्शन 24 घंटे खुला रखने का भी नोटिफिकेशन जारी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के फैसले की रोशनी में शहर में मजीद 3 पासपोर्ट दफातर खोले जाएंगे। शिमला पहाड़ी, सांदा और पीको रोड कोट लखपत के नादरा सेंटर्स में अलहदा काउंटर कायम होंगे। दफातर में अलहदा अमला तैनात किया जाएगा और ये काउंटर 24 घंटे ऑपरेशनल रखे जाएंगे। आइंदा हफ्ते तीनों पासपोर्ट दफातर को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, जिसके बाद सालीन पूरा हफ्ता किसी भी वक्त दफातर का विजिट करके पासपोर्ट बनवा सकेंगे। मजमूई तौर पर 4 दफातर में 24 घंटे पासपोर्ट अजरा की सहूलत मिलेगी। पासपोर्ट हासिल करने वालों के लिए एक और खुशखबरी, शहर समेत सेंट्रल पंजाब जोन के तमाम रीजनल पासपोर्ट दफातर के डिलीवरी सेक्शन 24 घंटे खोलने का फैसला कर लिया गया। वजारत दाखिला की हिदायत की रोशनी में डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने तमाम दफातर के डिलीवरी सेक्शन खुले रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरियों को लाइनों में खड़े होने से बचाने के लिए डिलीवरी सेक्शन हफ्ता और इतवार को भी खुले रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। मामूल, अर्जेंट और फास्ट ट्रैक पर पासपोर्ट की डिलीवरी शुरू कर दी गई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत की रोशनी में सालीन को सहूलतें फराहम की जा रही हैं। यूटिलिटी स्टोर्स का बस नाम ही बाकी रह गया, सामान मौजूद नहीं। 6 माह से आटा गायब है, गरीब चीनी तक को तरस गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और ऑयल भी दस्तयाब नहीं। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीबों की ना सुनी जा सकी। बुनियादी अशिया खरोनोश का बहरान संगीन तर हो गया। शहर के गरीब तबके के लिए यूटिलिटी स्टोर्स किसी नेमत से कम नहीं थे, मगर अब यहाँ फक्त बुनियादी अशिया को तरसती निगाहें ही नजर आती हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर 6 माह से सस्ता आटा गायब है, गरीब चीनी को भी तरस गया है। इसी तरह हंडिया पकाने के लिए घी और ऑयल भी यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं। गरीबों से वोट लेकर बरसरे इक़्तिदार आने वाली वफाकी हुकूमत गरीबों के सर पर हाथ रखना भूल गई। इन्हें हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। गरीब तबके ने हुकूमत से उम्मीदें लगाई हुई हैं। उनकी निगाहें सवाल करती हैं कि वफाकी हुकूमत में मौजूद सियासी जमातें वोट लेकर इक़्तिदार में आने के बाद उन्हें क्यों भूल गई हैं। पंजाब हुकूमत लाहौर में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट की तरवीज के लिए मैदान में। रवायती ऑटो रिक्शा की बजाय इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ऑपरेशनल कराने का फैसला, करोड़ों डॉलर्स खर्चा आएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान को इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ऑपरेशनल करने का टास्क तफवीज़ कर दिया है। पहले फेज में इलेक्ट्रिक रिक्शा सर्विस और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के क्याम पर 9 करोड़ डॉलर्स खर्च होंगे। ज़राए के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने भी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा चलाने के लिए 9 करोड़ डॉलर्स की ग्रांट इन एड देने पर आमादगी जाहिर कर दी है। बैंक ने ग्रांट एड का केस एग्जेक्टिव बोर्ड में मंजूरी के लिए इरसाल कर दिया है। नवंबर मार्च में वर्ल्ड बैंक एग्जेक्टिव बोर्ड के इजलास में बाकायदा मंजूरी मुतवक्के है। महकमे ट्रांसपोर्ट पंजाब ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा चलाने के लिए हिकमत अमली भी मुरतब कर ली। बिलाल अकबर खान ने कहा है कि इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस और इलेक्ट्रिक रिक्शा से माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के चैलेंजेस से निपटा जा सकेगा। LDA का लैंड यूज में तब्दीली का फैसला, 2 किनाल से कम जगह पर अपार्टमेंट नहीं बनेंगे। बिल्डिंग प्लान में सिविल एविएशन पॉलिसी को अपनाने की तैयारी। LDA का बिल्डिंग रेगुलेशन 2019 में तरामीम का फैसला, घरों में ग्रे वाटर का रीयूज के लिए अलहदा टैंक बनेगा। हाई कोर्ट की हदायत पर घरों में ग्रे वाटर के रीयूज के लिए अलहदा टैंक बनेगा। बिल्डिंग प्लान रिलीज को 3 स्टेज से 2 स्टेज पर रिलीज करने के लिए अहम तजावीज शामिल कर ली गई हैं।
अपार्टमेंट बिल्डिंग को 2 कनाल से कम प्लॉट पर करने पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। आइंदा 2 कनाल से कम प्लॉट पर अपार्टमेंट बिल्डिंग नहीं बन सकेगी। लैंड यूज में तब्दीली का फैसला। इंडस्ट्रियल एरिया में ऑफिस बिल्डिंग की नई कैटेगरी बना दी गई। बिल्डिंग प्लान में सिविल एविएशन को अपनाने का फैसला कर लिया गया। बिल्डिंग सीसी के दौरान सिविल डिफेंस का NOC खत्म करके रेस्क्यू 1122 में शामिल करने की तजवीज़ शामिल कर ली गई। जेलों में मुलाकातियों को सहूलत देने के लिए अहम इकदाम। मुलाकातियों को बड़ी जेलों के बाहर से मुलाकात शेड तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने का फैसला। इब्तदाई तौर पर लाहौर की कोट लखपत और नारोवाल जेल के इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी जाएंगी। IG जेल मियां फारूक नसीर का कहना है कि लाहौर कोट लखपत जेल के लिए 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी जाएंगी, जबकि नारोवाल जेल के लिए 1 गाड़ी खरीदी जाएगी। 15 सवारियों की कैपेसिटी वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां सुबह से मुलाकात के अख्ताम तक मुतहरिक रहेंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ कंपनी से रेट हासिल कर लिए गए हैं। दोनों जेलों में मेन गेट से मुलाकात शेड का सफर आधा किलोमीटर के करीब है। मुलाकातियों में बुजुर्गों और बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कबल अजी कोट लखपत जेल में डीजल पर चलने वाली वैन मौजूद है, जिस पर सालाना फ्यूल कीमत में लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाने का फैसला। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एयरपोर्ट और गिरदोनवाह में सिक्योरिटी इंतजाम के लिए सर्वे मुकम्मल कर लिया। हुकूमत की जानिब से अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला किया गया। इंटरनेशनल लेवल के सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। पुलिस, CTD, ASF स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट ने एयरपोर्ट और गिरदोनवाह में सिक्योरिटी इंतजाम के लिए सर्वे मुकम्मल किया। एयरपोर्ट के गिरदोनवाह में 10 मुकामात को खतरनाक करार दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक खतरनाक पॉइंट्स पर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम मुकम्मल करने के लिए टीमें तश्कील दी गई। लाहौर पुलिस, एयरपोर्ट इंतजामिया, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट और CTD के अफसरान टीम में शामिल हैं। हुकाम का कहना है कि इंतजाम को हतमी शक्ल देकर सिक्योरिटी को मजीद बढ़ाया जा रहा है। पुलिस हुकाम के मुताबिक एयरपोर्ट पर गैर मुल्की मेहमानों के तनाजर में सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जा रहा है। दिन भर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। PP 51 सियालकोट से मुस्लिम लीग नून के ज़ीशान रफीक के बतौर MPA कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज करने का केस ज़ेरे समात आया। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से बड़ा रिलीफ। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी खारिज कर दी गई है। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PTI के नाकाम उम्मीदवार वकास इफ्तिखार की दरख्वास्त पर समात की। एहतसाब अदालत ने गुजरात तरक्याती मनसूबों में रिश्वत और किकबैक्स केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब मुल्ज़म परवेज़ इलाही पर फर्द जुर्म का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है और परवेज़ इलाही की पेशी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिए हैं। एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कियानी ने तहरीरी फैसले में लिखा कि परवेज़ इलाही इस मामले में कसूरवार नहीं है और अपने खिलाफ इल्जामात का ट्रायल में सामना करेंगे। आइंदा समात 21 जनवरी को होगी। मामूली तलख कलामी पर शहरी को जख्मी करके कत्ल करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने कत्ल के जुर्म में उम्र कैद पाने वाले मुजरिम की सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का मुजरिम की उम्र कैद की सजा का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने मुजरिम अली रजा की सजा के खिलाफ अपील पर समात की। 2 शहरियों को तावान के लिए अगवा करने का केस, 6 मुल्जमान का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जमान को 20 जनवरी को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। जज मंजर अली गिल ने समात की। पुलिस ने 6 मुल्जमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। मुल्जमान में इमरान, गुलाम अली, उस्मान अली, मुर्तजा, मोहम्मद हुसैन और अली रजा शामिल हैं। स्टील पाइप और सैनिटरी का सामान नाकिस देने और तब्दील न करने का केस, सारिफ अदालत के जज मोहम्मद अली ने केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने हार्डवेयर शॉप के मालिक के खिलाफ डिग्री का हुक्म दे दिया। सारिफ अदालत में मुल्तान रोड के चौधरी अदील ने दावा दायर किया था। दुकानदार को दरख्वास्त गुजार को सामान की कीमत और 30,000 रुपये हर्जाना अदा करने का हुक्म जारी हुआ। लाहौर बार इंतखाबात 2025 की तमाम तैयारियां मुकम्मल। एशिया की सबसे बड़ी बार के इंतखाबात आज ऐवान अदल में होंगे। इंतखाबात में 34 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड इमरान मसूद ने ऐवान अदल में पोलिंग बूथों का जायजा लिया। इमरान मसूद का कहना है कि इलेक्शन के लिए 400 मुलाजमीन की खिदमत हासिल की गई हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। इंतजामात मुकम्मल हैं। तकरीबन 400 लोग होंगे जो कल इस इलेक्शन को मैनेज करेंगे। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट जज साहबान जो हैं, डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने भी मेहरबानी की है, उनका स्टाफ हमने लिया है। लाहौर हाई कोर्ट बार से भी कुछ लोग लिए हैं, हमारा अपना स्टाफ है। ऐवान अदल के बाहर उम्मीदवारों की बड़ी बड़ी फ्लैक्सेस अवेजा कर दी गई हैं। इलेक्शन में 14,700 वकला साल 2025 के लिए सदर का इंतखाब करेंगे। 14,712 वोट हैं टोटल। कुछ 70 के लगभग वकला होंगे जो बोर्ड का हिस्सा होंगे। आम वकला की खिदमत के लिए हाजिर हैं और उनके लिए काम करेंगे। फायरिंग जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। जो बंदा भी फायरिंग करेगा
اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی، اور جو کینڈیڈیٹ اگر کوئی انوالو ہوگا تو ہی ول بی ڈسکوالیفائڈ۔ اس میں زیرو ٹالرنس ہے۔ صدارت کی نشست پر 4 امیدوار میاں فیض علی، مبشر رحمان، عرفان حیات باجوہ اور ادیب اسلم بھنڈر کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوگا۔ سیکرٹری کی نشست پر 6 امیدوار ہیں، جن میں جنید حیدر انصاری، شعیب اشرف بھٹی، ملک شرجیل کھوکھر، ملک فہد نصیر بھلا اور وقار خان کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ نائب صدر کی نشست پر 6 امیدواروں ساجد حسین ملک، افضل ملک، سیف کھوکھر، میاں شرجیل، میاں طاہر منیر، ہمایوں ظہیر بھٹی مدعے مقابل ہیں۔ ماڈل ٹاؤن کی نشست پر 3، کینٹ کی نشست پر 3، جوائنٹ سیکرٹری کی نشست پر 3، لائبریری کی نشست پر 4 اور ایڈیٹر کی نشست پر 2 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ کیمرہ مین خالد محمود کے ساتھ شاہین عتیق، سٹی 42۔ لاہور بار الیکشن ووٹ فروخت کرنے والے وکلاء کے خلاف کارروائیاں۔ پنجاب بار کونسل نے ووٹ بیچنے والے اب تک 327 وکلاء کے لائسنس معطل کر دیے۔ الیکشن کے روز بھی ووٹرز کی خرید و فروخت کی واقعات کی نگرانی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب بار کونسل کی اسپیشل کمیٹی آج الیکشن کے روز بھی کارروائیاں جاری رکھے گی۔ ووٹ کاسٹ کرتے وقت اس کی فوٹیج بنانے والے وکلاء کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ۔ اسپیشل کمیٹی لاہور بار کے امیدواروں کے الیکشن کیمپوں پر چھاپے بھی مارے گی، جبکہ پنجاب بار کونسل ممبران کو ووٹوں کی خرید و فروخت کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں امن و امان پر عام بحث کے دوران گرما گرمی۔ وزیر قانون صہیب بھرت نے اپوزیشن کو جعلی مقدمات 26 نومبر کو مبینہ شہادتوں کے معاملات پر مذاکرات کی آفر دے دی۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر نے کہا کہ ہم تیار ہیں لیکن میدان سے بھاگنا نہیں۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس خاصا گرم رہا۔ اپوزیشن لیڈر کی انٹری پر ارکان نے نعرے بازی کی، بانی پی ٹی آئی کی حمایت پر بولتے رہے۔ دوسری جانب حکومتی رکن شازیہ رضوان نے انکشاف کیا کہ تھیٹروں میں اریانی اور فحاشی کو رکوانے کا کہنے پر اسسٹنٹ کمشنر شیہو پورہ نے ان سے طرح کلامی اور بدتمیزی کی۔ اپوزیشن لیڈر نے پی ٹی آئی کی تحریک التواء کار کمیٹی میں نہ پہنچنے پر علامتی واک آؤٹ کیا۔ اپوزیشن واپس لوٹی تو وزیر قانون صہیب بھرت نے جعلی مقدمات پر مذاکرات کرنے اور بیٹھ کر بات کرنے کی آفر کی۔ ہم نے ایک قدم بڑھایا ہے، آپ بھی ایک قدم بڑھائیں۔ سیاستدانوں کے پاس زندگی میں ہمیشہ ایک ہی ٹول ہوتا ہے کہ آپس میں بیٹھ کر کوئی ایسا رستہ نکالا جائے کہ کبھی بھی کسی کے لیے دروازے بند نہ ہو۔ تو جو آپ کے ایڈوائزری گروپ کے ممبرز تھے ان کے ساتھ بھی میں نے یہی ریکویسٹ کی کہ لیٹ اسٹارٹ فرام سم ویئر، وی نیڈ ٹو گیو دس جیسچر۔ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ، لوگ ہماری وجہ سے ایجوکیٹ ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے سے رستہ نہیں نکالیں گے، ایک دوسرے کے معاملات کو نہیں سمجھ سکیں گے تو ہم آگے نہیں چلیں گے۔ اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر نے کہا ایوان وقت اور جگہ کا تعین کر کے صوبائی وزیر قانون ان سے پوچھ لے تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سمیع اللہ خان نے کہا دونوں جماعتیں اگر اپنی پارٹی کا منڈیٹ لا کر اکٹھی بیٹھ جائیں اور مذاکرات کا عمل شروع کریں تو پنجاب اسمبلی کی حد تک یہ بہت بڑا اقدام ہوگا۔ اجلاس میں مسودہ قانون ترمیم تنازعات کا متبادل حل، مسودہ قانون ترمیم پتنگ بازی کی ممانعت اور مسودہ قانون ترمیم مجرمان کی جانچ پنجاب 2025 پیش کیے گئے۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر ڈپٹی اسپیکر ملک ظہیر اقبال نے اجلاس پیر کی دوپہر تک ملتوی کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ داؤد ارشاد حسین، سٹی 42۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز عورت کارڈ کھیل رہی ہیں، نہیں کھیلنے دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی بولے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کوارڈینیشن کمیٹیوں کا اجلاس جلد ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر نے اسمبلی احاطے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ اجلاس اپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلایا گیا، حکومت کو جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جاتا تو آج حالات کچھ اور ہوتے۔ مریم نواز عورت کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں، جو کھیلنے نہیں دیں گے۔ ان کی کارکردگی سوائے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گرفتار کرنے کے کچھ نہیں۔ اگر یہ 9 مئی کا پہلے جوڈیشل کمیشن بنا دیتے تو ایسے واقعات شاید نہ ہوتے۔ ہمارے کارکنوں پہ گولیاں چلیں اور آج تک ہمیں انصاف مہیا نہیں ہو رہا، اور آج ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پروف ثابت کرو۔ پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید علی حیدر گیلانی کا کہنا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان پنجاب میں پاور شیئرنگ کے معاملے پر قائم کوارڈینیشن کمیٹیوں کا اجلاس جلد بلایا جائے گا۔ امید ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو مسائل ہیں نون لیگ ان کو حل کرے گی۔ ہاں کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں، اس پہ اس کو فالو اپ کریں گے انشاءاللہ۔ اور اجلاس نیکسٹ اجلاس جو ہے وہ کب تک ہونا ہے؟ نیکسٹ اجلاس گورنر صاحب آج آ گئے ہیں واپس، تو انشاءاللہ 15 کے قریب ہو جائے گا۔ اپوزیشن نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔
वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का हल्का PP 150 की UC 130 का दौरा, अहले इलाका से मुलाकात, शहरियों की गमी खुशी में शरीक हुए। सूबाई वज़ीर सेहत ने हल्के की आवाम से मुलाकात की, मसाइल पर गुफ्तगू हुई। हल्का PP 150 के मसाइल को जल्द हल करने का वादा किया। उन्होंने लीगी रहनुमा खादिम हुसैन के बड़े भाई की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। महर शहबाज चांदी, खालिद अयूब, चौधरी रियाज, बाबर मुस्तफ़ा, राना वक्कास, मोहम्मद जावेद भी मौजूद थे। शुरका ने मरहूम की रूह के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद और DG LDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत इजलास महकमा नामूर, रेवन्यू अहदाफ और मुजवज़ा तरामीम का जायज़ा लिया गया। इजलास में LDA में जारी रिफॉर्म्स और कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। इजलास में बताया गया कि LDA ने साल 2024 में सबसे ज़्यादा 24.2 अरब का रेवन्यू इकट्ठा किया। गुज़श्ता साल जनवरी ta दिसंबर सेल्स ऑफ लैंड से 6.3 अरब और LDA सिटी से 2.3 अरब, टाउन प्लानिंग विंग से 10.9 अरब रेवन्यू इकट्ठा किया गया। CMP विंग से 282 मिलियन और LDA एवेन्यू 1 चालान और दीगर फीसों की मद में 4.88 अरब रुपए इकट्ठे किए गए। LDA ने किसी भी कैलेंडर साल के 12 महीनों में इतना रेवेन्यू इकट्ठा नहीं किया है। सानिया GPO चौक की 17वीं बरसी IG डॉक्टर उस्मान अनवर का शोहदाए पुलिस को खराज अकीदत। फर्ज की राह में जानें कुर्बान करने वालों को पंजाब पुलिस सलाम पेश करती है। 2008 में आज ही के दिन पंजाब पुलिस के 16 अफसरान एहलकारों ने कीमती जानों का नजराना पेश किया था। IG पंजाब का कहना है कि GPO चौक सानहे में शहीद होने वालों में 2 ASIs, 14 एहलकार शामिल थे। सानहा GPO चौक के शोहदा पुलिस की याद हमेशा हमारे दिलों में ताज़ा रहेगी। मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए लाहौर पुलिस का हर सिपाही फ्रंटलाइन फोर्स की हैसियत रखता है। जामे शहादत नोश करने वाले गयूर अफसरान और एहलकार लाहौर पुलिस का कीमती असासा हैं। सानहा GPO चौक के शोहदा के एहलखानों को महकमा पुलिस में मुलाजमतें फ्राहम की गई हैं। रिटायर्ड पुलिस अफसरान के एजाज़ में कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स में तकरीब का इनेकाद। CCPO लाहौर ने रिटायर्ड अफसरान की खिदमात को सराहा, आइंदा ज़िंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स में रिटायर्ड पुलिस अफसरान के एजाज़ में तकरीब हुई। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना ने रिटायर्ड अफसरान को बाइज्जत तरीके से सर्विस पूरी करने पर मुबारकबाद दी। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना ने रिटायर्ड अफसरान को यादगारी शील्ड्स और गुलदस्ते भी पेश किए। रिटायर्ड अफसरान के पेंशन और दीगर अमूर जल्द अज जल्द हल करने की हदायत जारी की। रिटायर्ड अफसरान मुनव्वर अहमद डोगर, मोहम्मद साबिर, अमजद अली, मोहम्मद अजहर साकिब, शौकत अली, मोहम्मद अफसल भी शरीक हुए, जबकि तकरीब में लश्कर अली और मोहम्मद नवाज, नौफल जहूर और तारिक हुसैन भी शरीक थे। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर तमाम एक्सपो सेंटर में वैक्सनेट 2025 एग्जीबिशन इफ्तिताही तकरीब में वफाकी सेक्रेटरी तजारत जवाद पाल ख्वाजा, सदर विमेन चैम्बर फलाहत इमरान की शिरकत। ख़वातीन ताजरों ने 200 से ज़ायद स्टॉल लगाए। एक्सपो सेंटर में मुल्क भर की ख़वातीन ताजरों के कारोबार को फरोग देने के लिए वैक्सनेट 2025 नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश का इफ्तिताह वफाकी सेक्रेटरी तजारत जवेद पाल ख्वाजा ने किया। ख़वातीन ताजरों की जानिब से टेक्सटाइल, मलबूसात, जूते, ज्वेलरी, दस्तकारी, हर्बल स्किन केयर, फर्नीचर, खुश्क मेवाजात समेत दीगर अशिया के 200 स्टॉल्स लगाए गए। वफाकी सेक्रेटरी तजारत जवेद पाल ख्वाजा ने कहा, नुमाइश का मकसद पाकिस्तान में ख़वातीन ताजरों के हुनर और सलाहियत को उजागर करना है। This not only certifies the commitment of Ministry of Commerce but also of the Government of Pakistan in the women empowerment policy. So as a continuation of that, this event provides a platform for all the women from all across Pakistan to display their talent and become global leaders. सदर वुमेन चैम्बर लाहौर फलाहत इमरान का कहना था, ऐसे प्लेटफॉर्म से खवातीन के कारोबार को न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल सतह पर भी प्रीजराई मिलती है। खवातीन ताजरों और शिरका ने नुमाइश के इनेकाद को सराहाया। बहुत खुशी हुई है देख के, सारे स्टॉल्स इतने खूबसूरत हैं, इतनी एनर्जी नज़र आ रही है इधर। सारी औरतों ने अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स, दे पुट द बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉरवर्ड, जो कि बहुत अच्छे खुशाइंद बात है। मुझे ये 6 साल हो गए ये काम करते हुए, और ये हैंड एम्ब्रॉयडरी का हम काम करते हैं। TTAP वालों ने हमें ऑफ़र की, इस दफ़ा हम आए हैं यहाँ पे। पहले तो हमारी अम्मी करती थी, हमने थोड़ा बहुत उनसे ही सीखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने ना इस कारोबार को बढ़ाया। तो अब मैं खुद भी करती हूँ और मैं बाहर से करवाती भी हूँ। ये हमारा अपना मतलब कारोबार है। पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट जगहों से औरतें आई हुई हैं और उन्होंने अपने स्टॉल्स लिए में उनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे एग्जिबिट करने के लिए। एंड आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट TTAP कि उनका इतना अमेजिंग एफर्ट, और ये उनका 12वां एफर्ट है। नुमाइश में तमाम सूबों की सकाफत को रक्स के जरिए पेश किया गया।
एक्सपो सेंटर में नुमाइश 12 जनवरी तक जारी रहेगी। वुमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, कराची और FPCCI के मेंबर समेत दीगर शोबे से ताल्लुक रखने वाली खवातीन भी मौजूद थीं। बेशक जहां इस तरह के प्लेटफॉर्म खवातीन के लिए मुस्बत किरदार अदा करते हैं, वहीं पाकिस्तान की भी सॉफ्ट इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं। कैमरामैन नदीम अहमद के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर। लाहौर में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी कंपनी के नए रीजनल ऑफिस और कस्टमर केयर सेंटर का इफ्तिताही तकरीब में CEO मोहम्मद जाकिर अली, अहमद शहजाद, इंजमामुल हक की शिरकत। इन्वेरेक्स और डिसेंट टेक्नोलॉजी के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत भी हुए। पाकिस्तान में सोलर प्रोडक्ट फराहम करने वाली मारूफ कंपनी इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी का गुलबर्ग 3 में नए रीजनल ऑफिस और कस्टमर केयर सेंटर का इफ्तिताह हो गया। अब शहरियों को मेंटेनेंस से मुतल्लिक लाहौर में मुनासिब नरखों पर बेहतरीन सर्विसेज मिलेंगी। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में CEO मोहम्मद जाकिर अली, लाहौर कलंदर के CEO फवाद राना, मोहम्मद यूसुफ, असर अली, अहमद शहजाद, इस्मामुल हक समेत दीगर कौमी खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। मोहम्मद जाकिर अली का कहना था, इन्वेरेक्स का मकसद अपने सारिफीन को बेहतर कस्टमर सर्विसेज फराहम करना है। जो हमारा कस्टमर जिसने हम पे इन्वेस्टमेंट की है और उस बेचारे को अगर आफ्टर सेल सर्विस ना मिले तो वो बड़ी परेशानी की बात होती है। तो उसके लिए हमने लाहौर के अंदर पहला नहीं, हमारा 3rd सर्विस सेंटर है। हम 2007 से 2007 से स्टार्ट किया था और आज अल्लाह का शुक्र है जैसे जैसे हमारी ग्रोथ हुई वैसे वैसे हमने अपने सर्विस सेंटर को इन्हांस किया। क्रिकेटर अहमद शहजाद ने कहा, इन्वेरेक्स अपनी पहुंच से बढ़कर आवाम को सहूलियात फराहम कर रहा है। CEO सेंट टेक्नोलॉजी दानिया रशीद ने कहा, शहरियों को सहूलियात फराहम करने के साथ साथ मसाइल से छुटकारा दिलाना है। इन्वेरेक्स के अंदर जो क्वालिटी है और जो इनके स्टाफ जिस तरह आपको केटर करता है, हमें कोई भी इशू अभी तक उठाना नहीं पड़ा है। इनके जब से हमने सिस्टम लगाया हुआ है, बिल वाइज या कोई ऐसी चीज़, कोई भी ट्रबलेंस नहीं। हालांकि ये बड़ा हेक्टिक सर एक पूरा होता है, बहुत बड़ी एक, अगर आपने 20 से 22 प्लेट्स वगैरह लगवानी है तो ये बहुत बड़ा है। गुलबर्ग के अंदर हमने इन्वेरेक्स ने जो है वो एक मेगा सेंटर जो है यहाँ पर जो है वो बनाया है लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए, और यहाँ पर एक रीजनल ऑफिस कायम किया है ताकि लोगों को जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उनको हम जितना जल्दी हो सके हम उनको फैसिलिटेट करें। शुरका ने इन्वेरेक्स के प्रोडक्ट्स की खूब तारीफ की। प्रोग्राम के इख्तिताम पर इन्वेरेक्स और डिसेंट टेक्नोलॉजी के दरमियान 500 मेगावाट के सोलर सिस्टम से मुतल्लिक 1 साला मुफाहमती मुआहदे पर दस्तखत भी किए गए। कैमरामैन अली अदनान के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। 18 साल के बाद ब्रिटिश ओपन का टाइटल जीतने वाले सुहेल अदनान का वापसी पर शानदार इस्तकबाल। नौजवान खिलाड़ी ने कहा कि जामशेर और जहांगीर खान की तरह दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करना चाहता हूं। महकमे खेल समेत किसी इदारे की जानिब से सुहेल अदनान के लिए इनामी रकम का ऐलान नहीं किया गया। ब्रिटिश ओपन का टाइटल जीतने वाले सुहेल अदनान वतन वापस पहुंच गए। पंजाब स्क्वाश कॉम्प्लेक्स पहुंचने पर सुहेल अदनान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सदर पंजाब स्क्वाश व सेक्रेटरी दाखिला नूरुल मीन मेंगल ने सुहेल अदनान को खुशामदीद कहा। सदर पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन नूरुल मीन मेंगल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुहेल अदनान ने टाइटल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। सुहेल अदनान ने तारीखी फतह समेट कर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। आप सबकी तरफ से इनको बहुत बहुत वार्म वेलकम और बहुत बहुत मुबारकबाद। इनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं जी, इनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और अच्छा है कि इनकी मेहनत रायगा नहीं गई और वी होप कि इंशाल्लाह ये आगे भी पाकिस्तान का झंडा इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहेंगे। फातेह खिलाड़ी सुहेल अदनान ने आइंदा भी पाकिस्तान के लिए कामयाबियां समेटने के अज़्म का इजहार किया। मुझे ये टाइटल जीत के बहुत खुशी हो रही है और अल्लाह ताला का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा टाइटल जितवाया। और मैं थैंक करता हूँ मेरे कोचिज़ का, मैं अपने चाचू का बड़ा थैंक करता हूँ, मैं पंजाब स्क्वाश की थैंक्स, फादर एंड मदर का, ब्लड फाउंडेशन की थैंक्स। पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आया, माँ बाप के लिए खुशी का एजाज़ है। तो आज मैं इस जगह खड़ी हूँ, बच्चे की उसकी वजह से खड़ी हूँ। बच्चे ने इतनी मेहनत की है, ना दिन देखा है ना रात देखी है, अपनी मेहनत में लगा रहा है। हम कहते थे बेटा आप थक गए हो, सुबह से लगे हुए आराम कर लो, पढ़ाई भी साथ साथ जारी रखता है बच्चा। सुहेल अदनान का ताल्लुक बहावलपुर के मुतवस्सित घराने से है, जबकि गुज़श्ता 2 साल से पंजाब स्क्वाश अकेडमी डेवस रोड में रिहाइश पजीर हैं। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा राना अजन्नू, सिटी 42।
महकमे स्पोर्ट का जारी स्पोर्ट्स स्कीमों और सीएम पंजाब इंटर्नशिप के हवाले से इजलास, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट स्कीम्स, चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम और साउथ एशियन गेम्स के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी स्पोर्ट पंजाब मुजफ्फर खान सियाल की ज़ेर सदारत पंजाब स्टेडियम में इजलास हुआ। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी, एडिशनल सेक्रेटरी मियां उस्मान अली और डायरेक्टर एडमिन डॉक्टर मोहम्मद कलीम ने शिरकत की। डीजी स्पोर्ट्स खिजर अफजाल चौधरी और प्रोजेक्ट डायरेक्टर PMU कैसर रजा ने स्पोर्ट्स डेवलपमेंट स्कीम्स, चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम और साउथ एशियन गेम्स से मुतालिक ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान सिग्नेचर ज्वेलरी शो मुल्क के नामवर ज्वेलरी ब्रांड्स के स्टॉल लगाए गए, जबकि फैशन के दिलदादा खवातीन और हजरात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। PC होटल के क्रिस्टल हॉल में पाकिस्तान सिग्नेचर ज्वेलरी शो का इनेकाद किया गया। मुल्क भर के नामवर ज्वेलरी ब्रांड के स्टॉल लगे, जबकि डीडेमास, ARY और हनीफ सॉलिटर्स, सोनिका, जरगल समेत दीगर ब्रांड्स के स्टॉल्स भी लगाए गए। शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, ज्वेलरी में दिलचस्पी का इजहार किया। अदाकारा मीरा और रेशम समेत नामवर शख्सियात शो में शरीक हुई। मेंबर सूबाई असम्बली मलिक खालिद खोखर की साहबजादी की शादी की तकरीब सैफुल मलूक खोखर, मियां इमरान जावेद, शुएब सिद्दीकी और दीगर शख्सियात शरीक हुई। मलिक खालिद खोखर की साहबजादी की शादी की तकरीब का एहतमाम ग्रैंड ऑर्चर्ड फार्म हाउस रायवेंड में किया गया। सैफुल मलूक खोखर, मलिक अफजल खोखर, मलिक शहबाज खोखर, मियां इमरान जावेद ने शिरकत की। राना राशिद, शफी खोखर, इरफान खोखर, मलिक यासिर, मलिक शहबाज, मलिक जावेद, मियां अबूबकर शरकपुरी, मियां अब्दुद्दी भी शरीक हुए, जबकि एहतशाम शाह, मेहर राशिद, लियाकत, सरमद सुल्तान, अबूबकर एजाज, ख्वाजा ताहिर ज़िया, चौधरी बाकिर हुसैन ने शिरकत की। मेहर शब्बीर, चौधरी मजीद आलम, मोहम्मद सुलहरी, सरवर सुलहरी, अरशद इमरान सुलहरी, एजाज सुलहरी, चौधरी सरफराज, शुएब सिद्दीकी ने शिरकत की। मलिक मोहम्मद सलीम, राना आजम खान, शाहिद एवान, मलिक अकील खोखर, मलिक इब्रार खोखर, परवेज़ इकबाल भी शरीक हुए, जबकि मलिक जमशेद, नसरुल्लाह मुगल, इरफान खोखर, जावेद खोखर, इमरान खान भी शरीक हुए। तकरीब में मलिक तारिक, चौधरी उबैदुल्ला, सरफराज राय, चराना अब्दुर्राफ़े समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने नौबयाता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून की सालगिरह के हवाले से तकरीब। साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार हफीजुर रहमान चौधरी ने एहसन भून एडवोकेट के हमरा उनकी सालगिरह का केक काटा और फूल भी पेश किए। साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार हफीजुर रहमान चौधरी वकला रहनुमाओं के हमरा एहसन भून एडवोकेट के चैम्बर आए और एहसन भून की सालगिरह की मुबारकबाद दी। हफीजुर रहमान चौधरी एडवोकेट ने एहसन भून एडवोकेट के हमरा उनकी सालगिरह का केक काटा, फूल पेश किए और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। ईवान इकबाल कॉम्प्लेक्स में शाम गज़लो कवाली का इनेकाद। साजिदा फारूक तारर, फराद दीबा और कामरान लाशारी की शिरकत। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को अवार्ड से भी नवाजा गया। मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इन्फॉर्मेशन और नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीजन के ताउन से शाम गजल और कवाली मुनक्किद हुई। ईवान इकबाल कॉम्प्लेक्स में तकरीब में मारूफ कवाल जफर अली खान ने कवाली पेश की। साजिदा फारूक तारर, कोऑर्डिनेटर वफाकी वजीर बराए नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीजन फरादीबा, डिजीवॉल सिटी लाहौर, कामरान अशारी ने भी तकरीब में शिरकत की। सज्जाद भट्ट और दीगर फनकारों ने फन का मुजाहरा करके तकरीब को चार चांद लगा दिए। फरादीबा ने कहा, ऐसे प्रोग्राम सकाफत से जुड़े रहने का जरिया है, खसूसन वो प्रोग्राम जिसमें तसव्वुफ और मार्फत का रंग पाया जाए। तकरीब के आखिर में उस्ताद गुलाम अली खान ने गजल सुनाई। गुलकारा माही खान ने भी अपने फन के जोहर दिखाए। शुरका रूमी रक्स से खूब महसूस हुए। फरादीबा, साजिदा फारूक तारड़, कामरान अशारी की जानिब से जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद में अवार्ड तकसीम किए गए। इकबाल प्याम, अरशद बुखारी, अजीम जफर, फराज भट्ट, सादिया राशिद बुखारी, माही खान को अवार्ड मिला। अख्तर वकार न्याजी और वकार अहमद न्याजी और दीगर को भी अवार्ड से नवाजा गया। शुरका ने शाम गजल और कवाली के इनेकाद को खूब सराहा। कैमरा मैन मोहम्मद नदीम भट्टी के हमरा मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। तमासील थिएटर में ड्रामा घूंघट पेश किया गया। नसीम विक्की, कैसर पिया, सोनू भट्ट के चुटकुले शायकीन लोटपोट होते रहे, जबकि पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सकाफत शाजिया रिजवान ने ड्रामा देखा, फनकारों से मुलाकात भी की। तमासील थिएटर में नया फैमिली स्टेज ड्रामा घूंघट पेश किया गया। पहले शो में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सकाफत शाजिया रिजवान भी आई। बैक स्टेज पर जाकर फनकारों से मुलाकात की, मेयारी ड्रामों की हौसला अफजाई का यकीन दिलाया। मैं चाहती हूँ कि इसी तरह मेहनत करते रहें, इसी तरह हमारे आर्टिस्टों का नाम रोशन करते रहें। हमारी दुआएं, हमारी सपोर्ट जैसे आर्टिस्टों के साथ है, ये हमारा सासा है और हमारे पाकिस्तान का सासा है। हर प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है इन्होंने। ड्रामे के फनकार नसीम विक्की, कैसर पिया, दीदार मुल्तानी और दीगर भी मेयारी थिएटर की बहाली पर खुश थे। ड्रामे के मुसन्निफ और हिदायतकार प्रोड्यूसर कैसर सनाउल्लाह खान का कहना है कि ड्रामा फैमिलीज को थिएटर की तरफ वापस लाएगा। तमाम फनकारों ने, तकनीकी अमले ने बड़ी मेहनत की है। 2 हफ्ते रिहर्सल की है, 2 हफ्ते स्क्रिप्ट लिखने पे लगे हैं और हर बंदा, छोटे से छोटा फनकार, बड़े से बड़ा फनकार मेहनत कर रहा है कि किसी तरह
फैमिलीज को थिएटर में वापस लाया जाए। बहुत ही सरप्राइज फुल हम ये हैं कि लाहौर में रूटीन से हटके एक शो हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि लोग फर्स्ट शो भी देखने के लिए, सेकंड शो तो रूटीन का शो है ही है, फर्स्ट शो जो देखने के लिए लोग आए हैं तो हम सब लोग एक शॉक्ड रह गए। फिर उसके बाद इतनी मेहनत, लोगों ने इतना आला रिस्पॉन्स दिया। ड्रामे की दीगर कास्ट में नसीम विकी, कैसर पिया, सोनू भट्ट, अमजद राना, गुड्डू कमाल, फहद अवान शामिल हैं। कैमरामैन शुएब सफदर के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।